क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। मैनपुरी में जिस तरीके से सियासती जो है बहुत तेज होती जा रही है, राजनीति गर्माती चली जा रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो है इस वक्त अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज करैल के विधानसभा चुनाव बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दीपक पेंटर, जिनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से एसपी सिंह बघेल और वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने दीपक पेंटर खड़े हैं। यहाँ पर मैं और उनसे पहले मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो और भी खड़े हुए हैं उनके किस तरीके से विचार और क्या बात है, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल जी, किस तरीके से आप चुनाव जीत रहे हैं? बढ़िया तरीका से जीत रहे हैं। हमारी मतलब पार्टी बढ़िया तरीका से जीत रही है, क्योंकि जो अभी सरकार थी वर्तमान में उसका बहुत ही बुरा है। क्योंकि न कहीं किसानों के लिए कोई सुविधा है, सांड घूम रहे, गैया घूम रही हैं, खेतों में नुकसान हो रहा है, स्कूल बंद हैं, सारी परेशानियां हैं। और साथ समाज पूरी तरह से हमारा जो भी है बीएसपी के स्वागत है, क्योंकि जो टिकट निरस्त कराएंगे वो कुछ इन लोगों का ही विरोध रहा है। किसका विरोध रहा है? जो आज सरकार है। क्या विरोध रहा है? विरोध यह है टिकट कटवा दी है हमारी जन अधिकार पार्टी की, साख समाज की। तो किसकी सरकार बन रही है? बीएसपी की बनेगी, बेंजी की। बेंजी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आएंगी, बराबर आएंगी। करैल विधानसभा की बात करें तो कौन चुनाव जीत रहा है इस वक्त? हमारे दीपक पेंटर जी जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? हमारा समाज, पूरा समाज, जितना भी एससी समाज है, ओबीसी समाज है, उनके साथ है। क्योंकि सर्व समाज उनके साथ है बढ़िया तरीका से। कितने वोटों से जीते आपके प्रत्याशी? कम से कम 50,000 वोट से जीते। यहाँ पर 50,000 वोटों से दीपक पेंटर की जीत बता रहे हैं। मैं ये और भी लोग हैं जो यहाँ मैं इनसे भी बात कर लूँगा। क्या नाम है आपका? शीलन जी, किस तरीके से आप अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं? हमारे प्रत्याशी के पास साख समाज, यादव समाज, पंडित समाज, बघेल समाज, सारा समाज लगा हुआ है। अब समाज को कहीं जगह नहीं है, बेंजी के पास जाने की जगह है। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है, इसमें कोई दौरा ही नहीं। यहाँ पर सारे समाज के लोग जो है दीपक पेंटर के साथ है। मैं ये दीपक पेंटर से भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हुए हैं दीपक पेंटर, जिनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? कुलदीप नारायण। दीपक, किस तरीके से आप चुनाव जीतना चाहते हैं? आज आप देख रहे हैं, जब से माननीय भेंडी ने मेरा टिकट यहाँ करैल विधानसभा से किया है तो सर्व समाज के लोगों में एक उत्साह है। क्योंकि करैल विधानसभा के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। यहाँ 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जिला था। सबसे ज़्यादा अत्याचार, गुंडागर्दी, ज़मीनों कब्जे और अपराध की बाढ़ सी आती है समाजवादी पार्टी की सरकार में। इनका मैंने डटकर मुकाबला किया था और सबसे ज़्यादा घटनाएं करैल विधानसभा में होती थी। मैं अपनी पूरी टीम के साथ जाके पीड़ित के सांत्वना बताता था, उनको साथ लेके अधिकारियों से मिलके उनकी हर समस्या का निदान करता था। इसलिए जो क्षेत्र की, करैल क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार और स्नेह मिल रहा है, उससे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और इस करैल की जनता ने ये पूरा मन बना लिया है कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या आज मौजूदा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इन दोनों ही सरकारों में आतंक, भय का वातावरण होता है। और इनके आतंक और गुंडागर्दी को कोई अगर ख़त्म कर सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। क्योंकि लोगों ने समाजवादी पार्टी का भी शासन देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी शासन देखा, लेकिन माननीय बहन जी का भी शासन देखा। माननीय बहन जी की सरकार जब होती है तब यही अपराधी, गुंडे, मवाली या तो जेलों में होते हैं या ये प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम होता है, सर्व समाज में खुशहाली, भाईचारा पैदा होता है। क्योंकि माननीय बहन जी
की सरकार में अपराधी कांपते हैं और अपराधी जानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हम कोई गलत काम करेंगे तो इनकी मुखिया मुझे बख्शने वाली नहीं है। इस वक्त करैल विधानसभा है वो पूरी तरीके से सपा का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर अब कैसे चुनाव जीत सकते हैं? जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है और आज आप देख रहे हैं सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। सर्व समाज के लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब की बार करैल विधानसभा से नेता नहीं एक बेटा को चुन के भेजना है, जो बेटा उनके बीच में हमेशा सुख दुख में साथ रहता है। चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर से पैराशूट प्रत्याशी आए हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, चुनाव के बाद ये लोग कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका ये बेटा उनका भाई हमेशा से उनके हर सुख दुख में शामिल होता है। चाहे उनकी कोई खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो या उनके साथ कहीं जुल्म ज्यादती होती है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। अखिलेश यादव ने पिछले समय में कहा है कि सफाई का आंगन कहे जाने वाले करैल में बाहरी आदमी नहीं घुस सकता, तो आप कैसे इसमें विधानसभा में अपना ये कह सकते हैं कि हम जीत रहे हैं? मैं भारी आदमी हूँ का, मैं तो इसी जनपद का रहने वाला हूँ। जो भारी आदमी बता रहे हैं वो खुद इटावा में रहते हैं, वो इस जनपद में रहते भी नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री वो भी इस जनपद के नहीं है, लेकिन दीपक पेंटर इसी जनपद का रहने वाला है, इसी लोगों के बीच का एक कार्यकर्ता है। क्या मुद्दा है आपकी जीत करने का? यहाँ चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है या इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ सबसे ज़्यादा गुंडई और आतंक अगर कहीं होता है तो इस करैल विधानसभा में होता है। उसके बाद यहाँ चाहे किसान हो, नौजवान हो या बेरोजगार हो, सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है, क्योंकि जब इनकी सरकार होती है तो न तो ये किसानों के तरफ देखते हैं, न नौजवानों की तरफ देखते हैं, न बेरोजगारों की तरफ देखते हैं। लेकिन जब माननीय बहन जी की सरकार होती है तो माननीय बहन जी सर्व समाज को साथ लेके चलती हैं, चाहे किसान हो या नौजवान हो या बेरोजगार हो। आप लोगों ने देखा जब माननीय बहन जी की 2007 की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी थी तो माननीय बहन जी ने चाहे एससी समाज के हों या ओबीसी समाज या अपर कास्ट में भी जो बैकलॉग की भर्तियां खाली थी, माननीय बहन जी ने उन्हें भरने का काम किया था, लोगों को नौकरी देने का काम किया था। और जब पुलिस की भर्ती हुई थी माननीय बहन जी के शासनकाल में, माननीय बहन जी के शासनकाल में जो पुलिस की भर्ती हुई थी, पूरे देश ने माना था कि ऐसी निष्पक्ष और ईमानदारी से भर्ती कहीं नहीं हुई है। माननीय बहन जी के शासनकाल में बिल्कुल फ्रेश तरीके से भर्ती हुई थी, किसी से एक चवन्नी नहीं। भाजपा के गाय कितने वोटों से जीत आपकी है? यहाँ से हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि जो जनता का रुझान है, आज मैं जिस गांव में भी जा रहा हूँ सर्व समाज के लोग करैल विधानसभा में जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं करैल की जनता का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कितने वोटों से जीत है आपकी? हम हजारों वोटों से यहाँ करैल विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। किसको शिकस्त देंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अखिलेश यादव खड़े हुए, उनके सामने जो है दीपक पेंटर ने कहा है कि उनको मैं हरा कर रहूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो ये गुंडागर्दी का गढ़ रहा है, आखिर यहाँ पर जीतने का कारण जीतेंगे आने वाले समय में कुमार के साथ अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है।